हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे उत्तर हजार भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले जो लोग हैं वो एसटीएफ को चकमा देते हुए कोर्ट में जाकर सीधा उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद उनकी रिहा जो है उनको रिहा कर दिया गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उससे जुड़ी कई इंपॉर्टेंट अपडेट को कवर करेंगे। इसके अलावा अल्टीग्रेड चार्जशीट दाखिल होते ही रिजल्ट की मांग उठ चुकी है। सामाजिक और हिंदी की चार्जशीट जो है कोलकाता से एसटीएफ ने वाराणसी में सबमिट की है। वाराणसी अब कोर्ट के वहाँ से जरिए यहाँ पर आपको आयोग को मिलेगा और उसके बाद आपकी मांग रिजल्ट की जो है लगातार उठ रही है कि जल्द से जल्द एलटी के 13 विषयों के अलावा इन 2 विषयों सामाजिक और हिंदी का भी जो ये रिजल्ट है वो निकाल कर सबको साथ में ही नियुक्त किया जाए। संविदा भर्ती के विरोध में छात्रों का जो विरोध है प्रदर्शन वो लगातार सड़कों पर देखने को मिला। 4 साल का बीएड कार्यक्रम 2022 से संभावित हो सकता है। हज़ारों पद खाली हैं, चाहे आपकी इंजीनियरिंग को ले लीजिए, संस्कृत विद्यालयों में ले लीजिए, शिक्षा विभाग में ले लीजिए, तमाम जगह आपके हज़ारों पद खाली हैं, लेकिन इस पर भर्ती नहीं हो सकी। शिक्षा विभाग की कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे और आप प्रत्येक दिन देखते होंगे कि मैं थंबनेल में यूज़ करता हूँ हैशटैग #complete69 के टीचर वैकेंसी है और ये बार बार इंगित इसलिए करता हूँ प्रत्येक दिन की मॉर्निंग वीडियो में, ताकि आपके दिमाग में ये बात पिनअप होती रहे, क्लिक होती रहे कि इस भर्ती पर बार बार आप लोगों को एकजुटता दिखानी है कंप्लीट करने के लिए। इस भर्ती के लिए आपने 2 साल वेट किया है, तो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रोक थोक के ये भर्ती प्रक्रिया जिस प्रकार से होती आई है बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर, वैसी होती रहे बिना किसी रोक टोक के। तो बात शुरू करेंगे उत्तर हजार भर्ती की। परीक्षा पास कराने के मामले में वांछित ने एसटीएफ को चकमा दिया। शिक्षक भर्ती मायावती जो दुबे हैं उन्होंने किया समर्पण और रिहाई भी हो गई है। पुलिस इस मामले में अब तक 11 लोगों को जेल भेज चुकी है और अभी इस मुकदमे में अन्य 6 आरोपियों की भी गिरफ्तारी होनी है। 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने के मामले में वांछित मायावती ने एसटीएफ को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जमानत पर रिहा भी हो गया। इसके माया जाल में एसटीएफ घनचक्कर बन गई। अभी इस केस में अन्य 6 आरोपियों को गिरफ्तारी बाकी है। इसमें धूमनगंज का स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव भी शामिल है। एसटीएफ आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। प्रकार नहीं किस प्रकार की धरपकड़ इनकी होती है, महीनों महीनों सालों सालों इनकी धरपकड़ चलती रहेगी और कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आएगा। सिर्फ और सिर्फ लेट लतीफ़ी अभ्यर्थियों की होगी, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जो मेहनत कर अभ्यर्थी जिन्होंने रात दिन एक कर परीक्षा पास की, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय होता है। बाकी जो फर्जीवाड़े लोग हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, बाद में सारा चीज़ साफ साफ दिखा दिया जाता है, सब चीज़ साफ है। लेकिन इस पर क्या सही तरीके से कार्रवाई होती है अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होनी चाहिए इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों को पीड़ित किया गया है और उस पीड़ा का जो बदला तभी होगा जब फर्जीवाड़े मुख्य आरोपी लोग सलाखों के पीछे होंगे और योग्य अभ्यर्थी प्राथमिक में अपनी सेवा देंगे। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अभ्यर्थियों ने लगातार शासन प्रशासन तक, डीएम, एसडीएम, मंत्री, विधायक, सांसद सब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ज्ञापन कार्यक्रम दिया। और ये ज्ञापन मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था कि किस प्रकार का आपका होना चाहिए ज्ञापन, और वैसा ही ज्ञापन लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है। पूरी तरीके से देख सकते हैं, एक पत्र है जिसमें आपका जो विषय है वो स्पष्ट है कि संविदा जो 5 वर्ष वाला संविदा कार्यक्रम है उसको तत्काल प्रभाव से उस पर रोक होनी चाहिए। और इस पर बहुत अच्छे से आपके अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बात अपनी रखी। कल का मॉर्निंग इनका 8 बजे का जो शो था उसमें इन्होंने एकदम स्पष्ट कहा कि संविदा का जो ये कार्य है, कार्यक्रम है, इसका मैं पुरजोर विरोधी रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट नई शिक्षा नीति इस बात का भी पुरजोर विरोध करती है कि कोई भी संविदा कर्मी आपके कार्यरत हों, सबको परमानेंट करना आपके सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, वो भी बेसिक शिक्षा विभाग में। और नई शिक्षा नीति भी ये बात कहती है कि 2022 से पूर्व ही सभी एडहॉक संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जितने लोग कर्मचारी हैं सबको परमानेंट किया जाए। और संविदा प्रस्ताव को लेकर संविदा भर्ती के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र कई गिरफ्तार, देर शाम रिहा किए गए युवा मंच के कार्यकर्ता और आपके डीएलएड अध्यक्ष भी रजत सिंह जो हैं वो भी गिरफ्तार किए गए थे। हालांकि अभ्यर्थियों को देर रात रिहा किया गया। हर जगह इस आपके प्रस्ताव का विरोध हो रहा है और खुले तौर पर विरोध हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए और इस बात को आगे न बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। चार्जशीट दाखिल होते ही रिजल्ट की उठी मांग। ये एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों को मिली चार्जशीट की प्रमाणित प्रति आयोग अध्यक्ष से मिलने की मांग के लिए मांगा समय। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अभ्यर्थी अब यूपीपीएससी के अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं कि वह हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के लंबित परिणाम पर तत्काल निर्णय लिया जाए। अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष से मिलने के लिए आयोग में ज्ञापन देकर समय मांगा है। जो आपके 10,768 पदों पर भर्ती होनी है, इनमें से हिंदी के 1433 और सामाजिक विज्ञान के 1854 पद हैं। और परीक्षा का आयोजन जो आपका हुआ था, बाकी के 13 विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। इन 2 विषयों को लेकर एसटीएफ जांच कर रही थी, जिसमें अब ये मांग की जा रही है आपके जो संयोजक विक्की खान जी हैं, अनिल उपाध्याय जी हैं, कि आयोग के अध्यक्ष 16 सितंबर बुधवार को मिलने का समय मांगा गया है और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई कर रिजल्ट हिंदी और सामाजिक का निकाल कर 13 विषयों प्लस 2 विषय के साथ सबको एक साथ नियुक्ति दी जाए, ताकि जिन सभी अभ्यर्थियों ने एलटी की परीक्षा साथ दी है तो सबका नियुक्ति भी एक साथ होना चाहिए। बाकी फर्जीपंथी की बातें रुक नहीं रही हैं। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 4 शिक्षक बर्खास्त और इन्हीं की वजह से नए युवा अभ्यर्थियों को इतनी ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। बीएससी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को दिया एफआईआर कराने का निर्देश। सोनभद्र में एडीएम की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय समिति ने की है जाँच। प्रशासन के निर्देश पर वर्ष 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में 4 शिक्षकों के दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। जांच में दिव्यांगता का स्तर मानक 40% से कम मिला है। इस पर इन 4 को बर्खास्त कर दिया गया। बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने बताया कि 4 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर कराने का निर्देश संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को दे दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा तत्काल प्रभाव से इन सभी चीज़ों पर काम हो रहा है और उम्मीद यही करेंगे सरकार से और बेसिक शिक्षा विभाग से कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो इसमें लगे रहें और उन्हीं को ही ये पद आसीन करने का मौका दिया जाए। बाकी जितने फर्जी लोग हैं उनको निकाल बाहर कर दिया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इम्पोर्टेंस यही इन सब चीज़ों में, क्योंकि लगातार आप देखते हैं संविदा पोर्टल पे लगातार मानव संपदा पोर्टल जो इनके द्वारा क्रिएट किया गया उस पर प्रमाण पत्रों की अपलोड किया जाए प्रमाण पत्रों को, वहाँ पर जांच चल रही है। तो इसमें जो फर्जी पाए जाएंगे उनका तो तत्काल प्रभाव से निरस्त उनको और उनकी बर्खास्तगी तय है। जिन्होंने इस वर्ष 2020 में बीएड प्रवेश परीक्षा दी है, 17 तक आप आपत्ति इस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि 2 अक्टूबर के आसपास आपका जो काउंसलिंग कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाएगा, तो उसके तहत आप अपने कार्यक्रमों पर अपनी जानकारी और वेबसाइट पर ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करते रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्री प्राइमरी के लिए नहीं शुरू हुई है ट्रेनिंग। प्रदेश में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू करने का पहला चरण समय से शुरू नहीं हो पाया। 10 सितंबर से राज्य स्तरीय समूह का प्रशिक्षण शुरू होना था, लेकिन अभी तक चयन प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है। केवल 3 जिले ही ऐसे हैं जहां ऑनलाइन प्रशिक्षण हुआ। 20 जिलों की प्रगति शून्य है। बाकी जिले ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित संख्या में आवेदन ही नहीं आए हैं वहाँ से। इस वर्ष प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए संस्थान समूहों को तैयार करके प्रशिक्षण दिया जाना है। राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समूहों का चयन करके 10 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल अयोध्या, झांसी और सोनभद्र में ही ऑनलाइन टेस्ट दिया गया है। इंजीनियरों के सैकड़ों पद खाली पड़े। 30% पद सरकारी विभागों में सहायक अभियंता के रिक्त अभी भी हैं। तो प्रदेश के अभियंत्रण विभागों और निगमों में इंजीनियरों के सैकड़ों पद खाली हैं, मगर ये पद जो खाली पद हैं न तो सीधी भर्ती से न ही डीपीसी करवाकर सीधी भर्ती से भरे जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पावर कॉरपोरेशन, सेतु निगम निर्माण आदि से सहायक अभियंता के लगभग 30% पद खाली हैं। आप सोचिए कि इंजीनियरिंग जो विभाग से जुड़े अभ्यर्थी हैं और जो तैनाती प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि इतनी बड़े पैमाने पर पद खाली हैं, लेकिन उन पदों पर कोई बात नहीं की जा रही है। और सरकारें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर ही प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर क्यों लगता है, इस बात की जवाबदेही भी सरकारों को तय करनी चाहिए। 4 साल का जो बीएड कार्यक्रम है 2022 से संभवतः स्टार्ट हो जाएगा। 2 वर्षीय बीएड
पाठ्यक्रम इस समय पूरे प्रदेश में लागू है। 1 वर्षीय जो बीएड भी है वो भी आपका शुरू हो सकता है पीजी करने के बाद। तो पहले से चल रहा है, पाठ्यक्रम संचालित करने की तैयारी में है। तो नई शिक्षा नीति में 4 वर्ष बीएड पाठ्यक्रम लागू करने के लिए ज़्यादा मोहलत दिए जाने के बावजूद प्रदेश में यह पहले से ही लागू हो सकता है। नई शिक्षा नीति लागू करने को गठित उच्च शिक्षा विभाग की स्टीयरिंग कमेटी को इस संबंध में लगातार सुझाव मिल रहे हैं। ऐसे में पाठ्यक्रम वर्ष 2022 से लागू किया जा सकता है और जो पीजी का कोर्स 1 वर्ष का बीएड है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी 2 वर्ष का जो ग्रेजुएशन स्तर पर चल रहा है वो तो आगे संचालित होता ही रहेगा। बाकी आप सभी देख रहे हैं हज़ारों पद खाली हैं। इसी प्रकार प्रदेश के 117 संस्कृत विद्यालयों में नहीं बचा एक भी शिक्षक। पूरे प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक 958 संस्कृत विद्यालय हैं। प्रयागराज में संस्कृत के ऐसे 18 स्कूल जहां सभी शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 58 संस्कृत विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बंद हो चुके हैं। 1300 के करीब शिक्षकों की नियुक्ति का अधियाचन भेजा गया है। अब सोचिए, डॉक्टर वाचस्पति मिश्र जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के संस्कृत विद्यालयों, उन्होंने कहा है कि संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की जानकारी शासन को दी गई है। जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा। अब ये जल्द कितनी जल्द होता है वो देखने वाली बात होगी। तो ऐसे ही विभागों में कितने पद सृजित न करते हुए जो पूर्व पद हैं, रिक्त हैं, उनको ही अगर भर दिया जाए तो हज़ारों अभ्यर्थियों का जीवन संवर सकता है। और जो बच्चे जो नौनिहाल इस उम्मीद में है कि उनको शिक्षक मिलेंगे, वो भी इससे संतुष्ट हो सकते हैं। तो बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।